हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज ए फोर्स विच बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बाकी सारे फंक्शंस को जोड़ के रखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज नॉट ए सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैनेजमेंट के फंक्शंस हमने पढ़े थे 5: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वो 5 ही फंक्शंस रहेंगे। एक कोऑर्डिनेशन जो है वो अलग से फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। ये हर फंक्शन में इनहेरेंट एंड इम्प्लिसिट होता है। इट इज इनहेरेंट एंड इम्प्लिसिट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन प्रोसेस भी है that synchronizes the activities of different departments towards the achievement of common goals. Coordination एक common thread है जो which runs through all the activities of the organization for the to ensure smooth working of the organization. Just like a garland, एक गार्लैंड में जो धागा होता है जैसे मोतियों को एक साथ बांध के रखता है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी एक तरह का कॉमन थ्रेड है जो बाकी सारी एक्टिविटीज को बांध के रखता है, जिससे कि वर्किंग स्मूथ हो जाए ऑर्गेनाइजेशन का। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस अटेम्प्ट होता है एवरी मैनेजर का, क्योंकि मैनेजर जो है वो एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह होता है, जो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके एक्शंस को डायरेक्ट करता है फाइन म्यूजिक लाने के लिए, फाइन म्यूजिक को प्रोड्यूस करने के लिए। अब डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। हम क्यों कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, यह भी हमें पता होना चाहिए। इसके 2 कारण हैं। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पड़ती है। जैसे प्लानिंग में हम बनाते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स बनाते हैं, डिपार्टमेंटल प्लान्स बनाते हैं, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी होता है। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग के में रिसोर्सेज और जो एक्टिविटीज हमने परफॉर्म करनी है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है और एक्टिविटीज हम ज्यादा प्लान कर लें। या फिर ऑथोरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। ना ज्यादा ऑथोरिटी हो ना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जितनी ऑथोरिटी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन आता है, जो वर्कर्स है और उसकी एफिशिएंसी और उसके कंपनसेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। जितनी एफिशिएंसी है वर्कर की, उसके हिसाब से उसका कंपनसेशन होना चाहिए। या फिर हम बोले कि जो हमने पर्सन एम्प्लॉय किया है, जॉब असाइन करते हैं, वो उसकी स्किल के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। जैसी उसकी स्किल होगी वैसे उसको जॉब असाइन होना चाहिए। फिर डायरेक्टिंग में जो सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। और फिर बोले तो ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शंस है, सजेशंस है, गाइडलाइंस है, इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। फिर कंट्रोलिंग के अंदर जो हमने स्टैंडर्ड सेटअप किए और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टैंडर्ड्स जो है बहुत हाई रख दिए जाए जो कि अचीवेबल ही ना हो, या फिर बहुत बिलो पार रख दिए जाए जो कि बहुत आसानी से अचीव कर लें। तो इसलिए एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। अब सेकंड रीजन देखते हैं क्यों कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। टॉप लेवल जो है इंटीग्रेट करता है एक्टिविटीज ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस इट इंटीग्रेट्स एक्टिविटीज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स so that organizational goals can be achieved. मिडिल लेवल जो है अपने डिपार्टमेंट के अंदर की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। डिपार्टमेंट के अंदर सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करता है मिडिल लेवल इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एंड सब सेक्शंस इन देयर डिपार्टमेंट। थर्ड, जो लोअर लेवल है उसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है वर्कफोर्स के एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करने के लिए, जिससे कि जो वर्क है वो प्लान के अकॉर्डिंगली हो सके। तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कफोर्स
so that the work proceed as per plan. अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके फीचर्स और नेचर भी एक ही बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स बोले फीचर या नेचर बोले तो एक ही बात रहेगी। इसको कोऑर्डिनेशन का क्या क्या फीचर से देख लेते हैं। पहला फीचर है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन जो है ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, इंडिविजुअल एफर्ट को इंटीग्रेट नहीं करता है। अगर एक ही पर्सन काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत तब पड़ती है जब एक से ज्यादा लोग काम करते हैं और ग्रुप में काम करते हैं, तभी जो है उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, जिससे कि उनकी एक्टिविटीज को हम कोई पर्पस दे सकें, कोई पर्पस वो एक्टिविटी सर्व कर सके। अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती हैं, डाइवर्स एक्टिविटीज होती हैं इंडिविजुअल्स की। कोऑर्डिनेशन जो है उन सारी डाइवर्स एक्टिविटीज को यूनिफाइज करता है और उसको एक पर्पसफुल एक्टिविटी बनाता है। दूसरा जो है कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब होता है बच्चों एक कॉमन डायरेक्शन देना। जैसे जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यह डिपार्टमेंट जो है अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग फंक्शंस करते हैं, लेकिन इन सब की एक्टिविटीज को एक कॉमन डायरेक्शन देना वो कहलाएगा यूनिटी ऑफ एक्शन। कॉमन डायरेक्शन देने से हमारे ग्रुप गोल्स अचीव हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत ऑर्गेनाइजेशन में हर स्टेप पे महसूस की जाती है। ये प्लानिंग के साथ शुरू होता है और कंट्रोलिंग के साथ खत्म होता है। इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया, क्योंकि प्लानिंग फिर से शुरू होता है, फिर जो है कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी और फिर कंट्रोलिंग तक चलेगा। तो ये साइकिल चलता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेवर एंडिंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल्स पे ऑफ मैनेजमेंट पे महसूस की जाती है। इसकी जरूरत हर जगह होती है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन ऑल परवेसिव है। सब जगह चाहिए, जहाँ भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा आदमी काम करेंगे वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो चाहे ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, सोशल हो, नॉन सोशल, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस, चैरिटेबल, सब जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो या मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, सब जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। टॉप लेवल जो है अपने सबऑर्डिनेट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव किया जा सके। मिडिल लेवल जो है अपने सेक्शंस और सब सेक्शंस की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। लोअर लेवल जो है वो वर्क फोर्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, जिससे कि वर्क प्लान के अकॉर्डिंगली हो सके। फिर लास्ट जो है कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन होता है। कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शन है क्योंकि कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं हो सकता है। इट डज नॉट हैपन बाय इटसेल्फ। कोऑर्डिनेशन इज द कॉन्शियस एफर्ट ऑफ द मैनेजर। मैनेजर की कॉन्शियसली एफर्ट करने की वजह से ही ये कोऑर्डिनेशन हो पाता है। मैनेजमेंट को सोच समझ के कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। अब हम लोग बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देख लेते हैं। 3 पॉइंट्स आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में। पहला है ग्रोथ इन साइज, दूसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, तीसरा स्पेशलाइजेशन। इन तीनों का मीनिंग पहले क्लियर करते हैं। ग्रोथ इन साइज का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंड होना। जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड होता है उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी इंक्रीज होते हैं। दूसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, इसका मतलब डिपार्टमेंट्स का क्रिएशन होना। जो एक्टिविटी सिमिलर नेचर की होती है उनको हम ग्रुप कर देते हैं और एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करना पड़ता है। अब इंपॉर्टेंस देखते हैं कैसे आता है। ग्रोथ इन साइज का मतलब है जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी इंक्रीज होंगे। एम्प्लॉइज इंक्रीज होंगे तो हर इंडिविजुअल जो है अपने हिसाब से सोचता है, तो उसके अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हर इंडिविजुअल अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में लगा रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना मुश्किल हो जाएगा।
इसीलिए कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस आती है। कोऑर्डिनेशन जो है हार्मोनाइज करता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। फंक्शनल डिफरेंशिएशन में जब हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए और ये डिपार्टमेंट्स जो है ये इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पर काम करते हैं, ये अपने हिसाब से सोचते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो ये अपने अपने हिसाब से काम करेंगे और इन सब की एक्टिविटीज का कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस आती है कि कोऑर्डिनेशन जो है सिंक्रोनाइज करता है एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सो दैट द एक्टिविटीज proceed in a common direction and they does not proceed as an isolated unit or as an independent unit. उनकी एक्टिविटीज को एक कॉमन डायरेक्शन देता है कोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हम लोग अचीव कर पाते हैं। तीसरा, स्पेशलाइजेशन में भी जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो अलग अलग ओपिनियंस रखते हैं, अलग अलग अप्रोच रखते हैं अपनी, और किसी और की एडवाइस को वो लेते ही नहीं है अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टाइजेशन में। यहाँ पे इंपॉर्टेंस आता है कोऑर्डिनेशन का कि कोऑर्डिनेशन जो है ये डिफरेंट जो स्पेशलिस्ट है इनके ओपिनियंस को, अप्रोच को, इंटरेस्ट को रिकंसाइल करता है कोऑर्डिनेशन, जिससे कि काम जो है स्मूथली हो सके, कॉन्फ्लिक्ट ना हो और वर्क जो है स्मूथ हो जाए। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, एजेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।